जय हिंद। जिस पल का सबसे बेसब्री से इंतजार था इन्वेस्टर्स को, फाइनली आ गया टाटा टेक का आईपीओ। 20 साल बाद टाटा टेक का 20 साल बाद किसी टाटा कंपनी का आईपीओ आया है तो डेफिनेटली है तो लोग भागने वाले हैं, हम फर्स्ट सबको अप्लाई करना ही करना है। बट इंपॉर्टेंटली ये है, अब यहां पर एक कैच जो मैंने पकड़ा वो था ओएफएस, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है। अब डिटेल में डिस्कशन तो करने ही वाले हैं कि हाँ भाई टाटा की कंपनी है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट किया ही किया है। टाटा मोटर्स हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, टाइटन हो गया, टीसीएस हो गया, सबका बदला लेगा तेरा ये टाटा टेक का आईपीओ। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। टाटा टेक के आईपीओ आया है तो डिटेल में डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे कि किस तरीके से कंपनी अभी क्या बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अप्लाई करना है नहीं करना, क्योंकि ओएफएस है, क्या एक ही लॉट में अप्लाई करूं, मल्टीपल डीमैट में करूं, और क्या लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेके चलता हूं आपको अपने आईपीओ एनालिसिस पर। बट यस, बिफोर मूविंग एड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहां पर क्या है, जैसे कि ब्रेकआउट स्टॉक की वीडियो हो गई, अपोलो माइक्रो डाला था जो डबल हुआ, दिवाली के स्टॉक्स दिए थे, फिर उसके बाद यहां पर निफ्टी एनालिसिस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग यहां पर शॉर्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं जिसमें 1 मिनट में मैं 2 स्टॉक का एनालिसिस देता हूं, वो भी प्रॉपर लेवल्स और चार्ट्स के साथ। चलो टाटा टेक का आईपीओ देखते क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, देखते हैं समझते हैं। और यहां से नीचे चलते हैं। पहले इन्होंने अपना फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया। चलिए जी शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी कंपनी हो गई। टाटा टेक लिमिटेड इज अ लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी। दे ऑफर प्रोडक्ट डेवलपमेंट and digital solutions. This includes turnkey solutions to global original equipment manufacturers. मतलब जो कंपनी खुद ही अपने पार्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है इक्विपमेंट, उनको ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देयर टायर 1 सप्लायर्स, जो उनके टायर 1 सप्लायर्स है, जो उनकी नीचे वाली कंपनी जहां से वो पार्ट्स खरीदते हैं, उनको भी ये हेल्प वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टाटा टेक एस्पायर्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर देयर कस्टमर्स बाय असिस्टिंग देम इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये वो वगैरह वगैरह। ये तो डेवलपमेंट नहीं पता है सबको कि भाई जो टाटा काम करता है वो सेफ है, बेस्ट है। रतन टाटा जी ने एक बार ये बोला था कि मैं कभी भी सत्ता, शराब और सिगरेट इनमें नहीं जाने वाला। अब कोई भी टाटा की कंपनी उठा के देख लो, टाटा स्टील में है, माइनिंग में है, ओर्स में है, घड़ी में है, परफ्यूम में है, मोटर्स में है, और टीसीएस सॉफ्टवेयर में हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कार्स में हो गई, बट सिगरेट शराब में कभी भी नहीं आएंगे, जिसके लिए उन्हें दिल से हैट्स ऑफ, सलाम है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये आईआरईडीए के आईपीओ के साथ क्लैश कर रहा है। समझ लेते हैं जरा। आईपीओ की जो डेट ओपन होने वाली है वो 22 नवंबर को है, 24 नवंबर तक रहेगा, वो है 21 से 23, ये रहेगा 22 से 24। तो अब यहां पर एक ना एक दिन क्लैश होगा और डेफिनेटली फंड्स जो हैं वो प्रॉब्लम करेंगे कि यहां लगाऊं या वहां लगाऊं। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट्स की बात करूं तो 30 तारीख को रहेगा, रिफंड्स की बात करूं 1 तारीख को, शेयर्स आएंगे 4 को, लिस्टिंग होगी 5 दिसंबर को, वो 4 दिसंबर को लिस्ट होगा, ये 5 दिसंबर को लिस्ट होगा। दैट टू 5 दिसंबर इज मैक्सिमम, हो सकता है उससे पहले भी लिस्ट हो जाए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और लेके चलते हैं। लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, 5 दिसंबर। अब फेस वैल्यू 2 रुपए, फेस वैल्यू 2 रुपए हो गई। हमेशा मैं जो देखता हूं फेस वैल्यू 10 रुपए, 5 रुपए तक भी चलती है, 2 रुपए है। यहां पर ऑलरेडी पहले से ही सब डिवीजन कर रखा है, आगे सब डिवीजन की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2/1 बची है। प्राइस बैंड की बात करें तो 475/500। हमेशा जो अप्लाई करना है वो 500 पर करना है, अपर बैंड पे करना है। 30 शेयर्स का लॉट हो गया, 50 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट हो गया, 15,000 रुपए का एक लॉट। सेबी ये बोलती है अगर आप मेन बोर्ड के लिए आईपीओ लेकर आ रहे हो तो एक लॉट मैक्सिमम 15,000 का हो सकता है, 15,001 रुपए का भी नहीं होगा। नेक्स्ट टोटल इशू साइज। अब ये देखना, जिससे हम लोगों ने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, टोटल इशू साइज कंपनी बोलती है कि भैया मुझे 3,000 करोड़ रुपए चाहिए, और ये पूरा का पूरा ओएफएस है, पूरा का पूरा ओएफएस है। यानी ये जो पैसा है वो प्रमोटर्स के पास जाएगा, सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। आप सोचो कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी और प्रोडक्शन बढ़ाएगी, ये करेगी, वो करेगी, तामझाम करेगी, नहीं 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 नहीं।
ये पैसा जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास। ये निकल कर आई पहली नेगेटिव बात, चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगेन सेम कैटेगरी दिखाई दे रही है आईआरईडी की तरह, नॉट मोर देन 50% टू क्यूआईबी। फिर उसके बाद रिटेल वालों के लिए भैया आपको 35% तो मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम, और एचएनआई मिनिमम 15% मिलेगा। तो डेफिनेटली हम इस कैटेगरी पे फोकस करने वाले हैं। अगर इस कैटेगरी में 10 होता, यहां 15 होता, तो मैं इस कैटेगरी पे फोकस करता, क्योंकि यहां पे कोटा ज्यादा रखा है, तो हो सकता है मुझे चांसेस ज्यादा मिल जाए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये रिटेल कैटेगरी, ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कस करा, एक लॉट हो गया 15,000 का, 2 लाख से नीचे है यानी 13 लॉट के आसपास। फिर उसके बाद अगर 13 लॉट से ऊपर जाऊंगा तो 2 लाख से ऊपर जाएगी, तो मैं एचएनआई कैटेगरी में ऑटोमेटिकली अप्लाई कर पाऊंगा, यानी 2 लाख से ऊपर। फिर बिग एचएनआई यानी 10 लाख से ऊपर। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, यानी ये पेरेंट कंपनी इसकी टाटा मोटर्स है। शेयर होल्डिंग अभी तक यहां पर 67 था, अब हो जाएगा 55-56% के आसपास। हम लोग जब भी आईपीओ एनालिसिस करते हैं, मैं हमेशा उसमें क्या बोलता हूं, 70 to 75% पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी जो मेरी रहेगी वो यहां पर रहेगी 65-60% के आसपास, एंड लास्ट टू लास्ट 50%, ये अभी भी 55-50% के आसपास बच रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर एक ये पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। चलिए जी अब देखते हैं फाइनेंशियल्स, और फिर आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। देख लेते हैं इसके जल्दी से फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। अच्छा बिफोर दैट वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। एंड्रॉइड आईओएस दोनों के लिए काफी सारी वीडियोस है वहां पर, अनइंटरप्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वहां पर जाके काफी सारे वीडियोस वगैरह देख सकते हो। शुरू करते हैं एसेट से, और थोड़ा सा एक हल्का सा और जूम इन बना लेते हैं, काम करते हैं। वन मोर थिंग अगेन, ये यहां पर जो है फुल ईयर है, ये फुल ईयर है, ये फुल ईयर, ये सिर्फ हाफ ईयर ही है, आधे साल का ही है। एसेट्स की बात करते हैं, 3500 करोड़ 3500 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि ऑलमोस्ट 20% बढ़ के हो गए 42 करोड़ के आसपास। अगेन फर्दर 20-25% बढ़ के हो गए 52। अब यहां पे एसेट्स में ड्रॉप आया, हल्का सा एक एसेट्स में ड्रॉप आया। रेवेन्यू की बात करें, 2400 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि ऑलमोस्ट 50% बढ़ के हो गया 3500 करोड़ के आसपास। फिर फर्दर 30% के आसपास बढ़ा 4500, और अब आया आंसर 2500 करोड़। अब एक और चीज समझते हैं, देखो रेवेन्यू यहां पर क्या है 2500 करोड़, ये 2600 करोड़ से 6 महीनों का, और 3 साल पहले पूरे 12 महीने लगाकर बनाते थे 2400। तो ग्रोथ का फैक्टर दिखाई दे रहा है, 3 साल में सेल्स को डबल कर दिया, 33% के आसपास ग्रोथ इजीली दिखाई दे रही है। तो अगर मैं यहां पर भी देखूं तो ये हो गए ऑलमोस्ट 5000 करोड़ की सेल्स, और यहां पर थी सिर्फ 2400 करोड़ की सेल्स। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ फैक्टर है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पैट की बात करूं तो 239, ऑलमोस्ट 10% के आसपास मार्जिन था, ये हो गया 436, फिर हो गया 624, 351, ये हो गया 700। अभी भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही इजीली जाता जा रहा है, और जो कि बहुत ही फेवरेबल बात है। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा, ये मार्जिन बढ़ गए 25 के हिसाब से, 10% के हिसाब से, ये क्लियरली यहां पर 15% 17% के आसपास से कंपनी ग्रो कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। मार्क्स सिर्फ कहां कटे, जहां पर हल्का सा एसेट्स ड्रॉप हुए, एसेट्स ड्रॉप हुए होंगे, मे बी हो सकता है कंपनी ने बोरोइंग्स रिड्यूस कर दी हो, या फिर हो सकता है कोई प्लान वगैरह निकाल दिया हो जो काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू तो कुछ रहेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी जो है वो पैसा ओएफएस के थ्रू उठा रही है, जो पैसा सारा का सारा टाटा मोटर्स के पास जाएगा, टाटा टेक के पास नहीं जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं, पी रेशियो 32 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट का 20,000 करोड़, ईपीएस 15, ये एक पॉजिटिव और बहुत अच्छी चीज लग रही है। 15 के ईपीएस से ग्रो करना बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20 का, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है 20% के हिसाब से ग्रो करना, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अभी तक एनालिसिस कर लेते हैं, फिर समझते हैं। सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, टेक की कंपनी है और सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर रही है ओईएम्स वगैरह को। नंबर 1, फाइनेंशियल्स भी अच्छे लग रहे हैं, जहां पर अच्छी खासी एसेट्स में इंप्रूवमेंट है। एक हल्का सा ड्रॉप आया 6 महीने, बट प्रोबेबली लग रहा है कि बाकी 6 महीनों में कवर कर सकती है। नेक्स्ट, उससे भी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 3 साल में डबल करा, पैट भी डबल करा, पैट तो इनफैक्ट अच्छा खासा 3 गुना हो गया, 230 का 700 के आसपास पहुंच गया। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा अभी तक का। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पे, अप्लाई करना है या नहीं करना है।
क्या बेवकूफ वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, अप्लाई कर रहा है, मतलब टाटा का आईपीओ आ रहा है जिसने लॉन्ग टर्म का जो वेल्थ का ग्राफ है वो ऐसे ग्रो किया है, ऐसे ग्रो किया है टाटा ने। टाइटन, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स हो गए, फिर उसके बाद कोई भी कंपनी उठा के देख लो, कोई भी कंपनी उठा के देखो, टाटा एलेक्सी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये वो, टाटा इन्वेस्टमेंट वन ऑफ दी फेवरेट कंपनी, मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट, सेफ एंड साइड चल रही है आराम आराम से बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब डेफिनेटली अप्लाई तो करना ही करना है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्राइस बैंड की बात करो तो यहां रखा था 500 का, ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन। नंबर 1 अप्लाई करना है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, मल्टीपल पैन अकाउंट है, मम्मी को फोन करो, भाई को फोन करो, दोस्त को फोन करो, ड्राइवर को यूज करो, डेफिनेटली अप्लाई करो। और नॉट ओनली लिस्टिंग गेन के लिए, नॉट ओनली लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म वेल्थ के हिसाब से अप्लाई करना है। नंबर 1 ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि नंबर 1 ऑलरेडी 3000 करोड़ उठा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है, और सेम टाइम पे आईआरडीए का आईपीओ आ रहा है, जो यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना आएगा पैसा, वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा वो 40 to 50 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा। अब नंबर 1 लिस्टिंग गेन की बात करो, लिस्टिंग गेन यहां पे मेरे हिसाब से रह सकते हैं 60 to 80% के हिसाब से, 60 to 80% के हिसाब से लिस्टिंग गेन रह सकते हैं। मोर ओवर अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन 75 या 100 टाइम्स के पास में जाता है, 75 to 100 टाइम्स के हिसाब से जाता है, तो ये लिस्टिंग गेन भी 100% प्लस जा सकता है। सेम डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, अभी खत्म नहीं हुआ, भागो मत। अब समझते हैं, डिमांड है यहां पर, सप्लाई है यहां पर, समझ आता है, सप्लाई यहीं पर ही है, ये तो 3000 करोड़ उठा रहे हैं, इनका काम हो गया, बट डिमांड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो डेफिनेटली ये ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा जाएगा। अब जितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उतना मार्केट में जब लिस्टिंग होती है वो उतनी बम्पर लिस्टिंग होती है, धमाकेदार लिस्टिंग होती है भाई, सब भागते हैं लेने के लिए। अब समझना, अगर आईपीओ में मिल जाए बढ़िया, लिस्टिंग गेन पे बुक करना है, बुक करके चुपचाप साइड में बैठ सकते हो, पैसा बन गया। नंबर 2 आईपीओ अप्लाई हो जाए, लिस्टिंग गेन बुक नहीं करना, लॉन्ग टर्म रखना है, आराम से बैठो, बिल्कुल बिंदास। डेफिनेटली टाटा इक्वल्स टू एथिक्स, सिंपल सा एक रूल है, टाटा इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ, टाटा मींस ट्रस्ट। अगर नहीं मिलता है तो क्योंकि ऑलरेडी गैप अप होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, तो मैं सोचूंगा मैं 2 या 3 दिन बाद जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तब जाकर इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेकेंडरी मार्केट से बाय करूं, पर डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखने वाला हूं। ये था टाटा टेक के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।